हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस जो कि आपका केवीएस एग्ज़ाम में पूछा जाना है, इसके साथ साथ यदि आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप जो है यदि ईवीएस आता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ईवीएस को हम लोग साइंस से जोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सभी जो है ये मेरा हैंड नोट्स है और सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर लिखे गए हैं, एकदम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको सटीक रूप से एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन जो है वो समाहित किए गए हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं सागर की लवणता मापते हैं। सागर की लवणता की बात की जाए तो ये आपकी सेलिनोनेक्टर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। बात की जाए ठोस, गैस, द्रव तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। आपको ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जल होगा। जल आपका ठोस भी होता है, गैस भी होता है और द्रव अवस्था, तीनों अवस्थाएं आपकी जल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या। भारत में यदि देखा जाए बड़े बंदरगाह है तो उनकी संख्या जो है वो 13 है और छोटे बंदरगाह हैं जो टोटल जो है वो 200 छोटे बंदरगाह जो है वो 200 हैं और बड़े बंदरगाह जो है वो आपके 13 हैं। नेक्स्ट आपका है बाल श्रम अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। बाल श्रम अधिनियम की बात की जाए तो ये आपका 1986 में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिए हैं। आगे है देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपकी मार्च 2007 में जो है ये स्थापना बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की गई थी। नेक्स्ट है बाल श्रम एवं बेगारी पर रोक। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये है। और राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। तो ये जो स्थापना है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की, ये आपकी 1994 में सितंबर में की गई थी। आगे है सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। जो सिगरेट पीते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं उसमें के धुएं में जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO इस प्रकार से जो है लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो सिगरेट का धुआं जो निकालते हैं लोग उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। आगे देखते हैं अपचारी बालक। 18 से कम आयु के जो बालक होते हैं और वो यदि कोई अपराध करते हैं तो उनको जो है सुधार गृह में भेजा जाता है। यदि वो किसी गलत प्रकार के जो अपराध या कोई अदर कार्य करते हैं तो जो है सोशल से संबंधित नहीं है तो उनको जो है कहाँ भेजा जाता है, उनको जेल में नहीं भेजा जाता है, सुधार गृह होते हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता है। आगे है महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित। जो घरेलू हिंसा होती है उससे बचाने के लिए जो संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो 2005 में हुआ था। फ्रेंड्स, सारे जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिए हैं वो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। DDT की बात की जाए तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, ये आपके DDT का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है तो इसका पाचन किसी जीव द्वारा नहीं होता है। जो DDT होता है इसका पाचन किसी भी जीव द्वारा नहीं होता है। DDT का पानी के साथ छिड़काव किया जाता है और इसी कारण जो है अब इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इसका पाचन नहीं होता है। तो ये एक जो है जब कोई एक जीव इससे खाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है और दूसरा जीव खाता है तो उसके अंदर भी इसके जो है जो ये DDT होता है वो चला जाता है। बात की जाए ग्रीन हाउस गैस की तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो है कौन कौन सी गैस जो है वो उत्तरदायी होती हैं। तो आपके मुख्य रूप से CO2 होती है जो कि 55% होती है, मीथेन आपका 15% होता है, NO2 आपका 6% होता है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपकी जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो पाई होती है। और इसके साथ साथ जलवाष्प भी आपकी जो है क्या है जो है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। आगे हम लोग देखेंगे CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये आपका CNG होता है। नेक्स्ट है RTI को संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया। सूचना का अधिकार जो है विधेयक ये 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। 15 जून 2005 को पारित किया गया था लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को RTI जो है वो प्रभावी हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
आगे है ABC इंडेक्स। ये जो है इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल सकता है। ABC इंडेक्स की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। विश्व की कुल जनसंख्या का 55% जो है वो शहरों में निवास करते हैं। द्वितीयक प्रदूषक यदि पूछा जाए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इंग्लिश में इसे जो क्या कहते हैं, इंग्लिश में जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। तो ये आपका स्मॉग जो होता है वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। आगे है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, सागर, जो समुद्र होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत जो है स्ट्रांग होते हैं जो पारिस्थिति के मामले में, यानी कि उसमें जो विविधता होती है वो हर प्रकार के जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे अधिक जो है स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पर आपका सागर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव, तो इससे क्या होता है, इससे ताप में वृद्धि हो रही है। आगे आगे देखते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का कारण के लिए उत्तरदायी है। तो वो कौन सा ऐसा जो है तत्व था जो कि उनको दिया जाता था दर्द निवारक के रूप में, और उसके कारण जो है गिद्ध जो थे उनको जो है वो उनकी संख्या समाप्त हो चुकी है, वो जो है विलुप्त होने का कारण है। तो ये डाइक्लोरोफिनेक जो है इसके कारण जो है भारत में गिद्धों की जो संख्या है वो लगभग ये संख्या जो है खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वेल्डिंग जो की जाती है, जो लोहे में वेल्डिंग की जाती है, लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, उनमें वेल्डिंग की जाती है। तो ये ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस के मिश्रण से की जाती है। ये आपको याद रखना है, पूछ दिया जाता है कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होती है। आगे हम लोग देखेंगे अपमार्जक। बात अपमार्जक की गई है। तो अपमार्जक क्या है, सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च बसीय अम्लों के सल्फेट तथा सल्फोनेट्स होते हैं। जो अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च बसीय अम्लों के सल्फेट तथा सल्फोनेट्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उच्च उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस। फ्रेंड्स नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा। आप पूरा वीडियो बात जरूर कीजिए और फिर देखिए कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से इसमें हमने सिलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। आपको कंटिन्यू जो है EVS और CDP और हिंदी का जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस। तो ये आपका CO2 जो है वो मुख्य रूप से है, तथा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, N2O इत्यादि जो गैसें हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जो है ऑप्शंस को याद कर लीजिए, तब भी आप एग्जाम्स में मार्क लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स जो कैंडिडेट है उसका मेन टारगेट जो होता है वो एग्जाम में सिलेक्शन पाना होता है, एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। पहले आप थ्योरी कीजिए, लेकिन एग्जाम टाइम में, ये एग्जाम टाइम के लिए नोट्स है, इसके लिए जो है आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन सिलेक्टेड किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आने हैं। डायरेक्टली आपको सीधा ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा की बात की जाए तो इसमें जो है 1000 वाट होते हैं, और यूनिट की बात की जाए तो ये यूनिट जो है वो आपका बनता है, और यूनिट क्या है, तो ये शक्ति का आपका जो है मात्रक है। आगे चलते हैं, और अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति की बात की जाए तो ये आवृत्ति जो होती है